नमस्कार। कक्षा 10 की यूपी बोर्ड परीक्षाएं अभी जो चल रही हैं, तो उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित, तो पूरा चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। वही क्वेश्चन इसमें पढ़ाए जाने वाले हैं जो पेपर में आपको अवश्य मिलेंगे, इसी टाइप के मिलेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होगा और अगर आप क्वेश्चन पेपर दे के आते हैं, बाद में मुझसे ये मिल रहा कि इस टाइप के पेपर क्वेश्चन थे या नहीं थे, तो मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन, बिंदु -1,3 तथा 5,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बीच की दूरी के लिए बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला होगा, ये x1, ये y1, ये x2 और इसको y2 मान लीजिए। सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 आपको दिख रहा है -1, x2 5 होल स्क्वायर, y1 3, y2 भी 3 है। तो 5 ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 6 और 3 में से 3 घट गया तो 0। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 मात्रक। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन है, बीच की दूरी से संबंधित -3,4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को अक्सर छात्र गलत कर देते हैं, तो बहुत ही ट्रिक से समझाएंगे। x अक्ष की दूरी अगर आपसे पूछता है तो आप ये बताएंगे 4 मात्रक, और y अक्ष से दूरी पूछता है तो आपको -3 यानी 3 मात्रक। तो x अक्ष से दूरी 4 मात्रक और y अक्ष से दूरी 3 मात्रक। ध्यान रखेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, बहुत सिंपल से होंगे। वीडियो में बने रहिए, पूरा सब कुछ पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। बिंदु -2,6 तथा -2,10 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये फॉर्मूला याद रखोगे। तो x1 हमारा -2, x2 भी -2 बटे 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4 बटे 2 यानी 2 माइनस का। इधर y1 6, y2 10 और 6 16 बटे 2 कर देंगे तो 8। तो ये हमारा हो जाएगा -2,8 मध्य बिंदु। ठीक है, तो बहुत ही आसान, थोड़ा सा आप कठिन चलेंगे। दूरी से संबंधित यदि क्वेश्चन पूछता है तो यही पूछेंगे। अब थोड़ा सा कठिन आगे, क्वेश्चन मैंने छांट के लिखे हुए हैं यहाँ पे।
यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं (5, -3) तथा और x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चन है और एकदम आउट क्वेश्चन है। इस बार फिर से इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसको समझें। बिंदु Q है, 3 बिंदु है यहाँ पे। एक Q है, Q क्या है 0,1 है, P 5, -3 है और R x, 6 है। इसने कहा है कि ये वाली दूरी PQ और QR दूरी समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो x का मान ज्ञात करो। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है PQ, दूरी PQ बराबर दूरी QR। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, समदूरस्थ है। तो दूरी वाला सूत्र लगा लेंगे, अंडर रूट। अब देखो 5 इसका पहला 5 - 0 का स्क्वायर और इधर -3 और माइनस का 1, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से यहाँ भी करेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 ये माइनस y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो गया। 5 0 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25, ये माइनस का 4 का स्क्वायर, इधर x का स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस और x स्क्वायर प्लस 25 से 25 कट गया तो x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर प्लस माइनस का 4। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बार फिर से समझ लें। बिंदुओं PQ और x, 6 से ये बिंदु समान दूरी पे था, तो मैंने इस चित्र में दिखाया है। तो मैंने PQ बराबर QR, ये दूरी दे रखी थी तो सूत्र लगा दिया, कैंसिल कर दिया, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 माइनस के जुड़ जाएंगे, 4 स्क्वायर 16, x स्क्वायर और ये -5 का स्क्वायर 25 कट गया सामने से। इस तरह से x बराबर 4 आ गया। अगला क्वेश्चन त्रिभुजों से संबंधित है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। यदि अभी तक आपने त्रिभुज का सूत्र याद नहीं कर पाया है तो इस वीडियो में आपको मैं त्रिभुज का सूत्र भी याद करवा दूंगा। सूत्र लगाऊंगा भी नहीं और आंसर बिल्कुल राइट आएगा और ऐसा बोर्ड में भी मान्य होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसके शीर्ष a, b प्लस सी और b, c प्लस a, c, a प्लस b है। देखिए इसको यदि आप फॉर्मूले से करोगे तो शायद है कि आप गलत कर सकते हैं, मगर मैं एक इसमें ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। त्रिभुज का जो सूत्र है उससे भी आप बच जाएंगे, याद करने से बच जाएंगे। करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सारे जैसे कि तैसे मुझे लिख देने हैं। a b प्लस c, b c प्लस a, c a प्लस b। अब
जो एक बार ऊपर लिखा है वो एक बार नीचे भी लिखिए, AB+C। जो एक बार ऊपर था वो मैंने एक बार नीचे भी लिख लिया। उसके बाद 1/2 बड़ा ब्रैकेट, फिर एक छोटा ब्रैकेट। पहला मल्टीप्लाई आप ऐसा करेंगे, ऐसा, तो AC प्लस A², फिर ऐसा AB प्लस B², फिर ऐसा BC प्लस C²। इसको ब्रैकेट बंद कर दिए, दूसरा ब्रैकेट चालू करो माइनस लगा के, ऐसा आप गुणा करेंगे ऐसे, तो B² प्लस BC, C का करेंगे तो C से C², C का फिर इससे करेंगे AC, A का A से करेंगे A², A का फिर B से करेंगे AB। ध्यान रखेंगे पहले मल्टीप्लाई मैंने सारे ऐसे ऐसे किए थे इस तरह के, और बाद में इस तरह के। तो अब मैं ब्रैकेट को खोलता हूँ, सूत्र से आप बच गए, ब्रैकेट में खोलूँगा तो पहले A² B² C² क्रम से मैंने लगा लिया, फिर AB प्लस BC प्लस AC माइनस इधर भी A² माइनस B², सारे निशान बदल जाएंगे, C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। A² से A² माइनस का और B² कट गया, C² भी कट गया, AB भी कट गया, BC और CA तीनों सब कुछ कट गया। तो इसका आंसर 1/2 इंटू 0, और 0 आ जाए तो वो बिंदु संरेखी होते हैं। फिलहाल ये तो मैंने त्रिभुज निकलवाया था, क्षेत्रफल इसका 0 वर्ग का ही। एक और कर लेते हैं इस टाइप का। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,0, 2,0 और 0,3 है। बहुत ही आसान है। तो फॉर्मूला देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर जो एक बार ऊपर लिखा वो एक बार नीचे भी, 1/2। पहला मल्टीप्लाई ऐसा 0, फिर ऐसा 6, फिर ऐसा, फिर से 0, माइनस दूसरा मल्टीप्लाई 0, 0 का 0 में फिर से 0, 0 का 3 में फिर से 0, 1/2 इधर 6 और उधर 0, तो 1/2 6 गुणा काट दो 3 वर्ग इकाई। तो है ना ये कमाल की ट्रिक, जिससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, x तथा y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि x, y 1,2 और 7,0 समरेखी है। सबसे पहले तो जान लेते हैं समरेखी क्या चीज़ होती है।
संरेखी है जो कोई 3 पॉइंट हैं वो एक सीध में ही हो तो वैसे पॉइंट संरेखी कहलाते हैं। जैसे ये एक ही रेखा में है, यहाँ पर x, y है, यहाँ पर 1,2 है और यहाँ पे 7,0 है। तो x और y के बीच में मुझे संबंध निकालना है। संरेखी सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल में लगा रहे थे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीनों पॉइंट एक सीध में होंगे तो त्रिभुज का त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, क्षेत्रफल क्या निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि 3 बिंदु संरेखी है, संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, 1/2। पहला पॉइंट x, 0, 1,2, 7,0, फिर से जो ऊपर लिखा वो एक बार नीचे भी। ये 0 तो 1/2 तो 0 में चला जाएगा। फिर पहला मल्टीप्लाई ऐसा 2x, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 7y, इन सबको कर दो एक ब्रैकेट में बंद। उसके बाद माइनस लगाओ, y 7 दूनी 14 प्लस इसका इधर कर देंगे तो 0, इधर 2x प्लस 7y माइनस y माइनस 14 बराबर 0। तो ये हो गया 2x और 7y में से एक y घट गया 6y और माइनस का 14 बराबर 0। 2 का भाग लगा दो पूरे में तो x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो यही हो गया हमारा x और y में संबंध। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे तो इन सबको आपको पढ़ के जाइए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। इस तरह के बहुत ही अच्छे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।